नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों को अभूतपूर्व अल्टीमेटम दिया है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अपनी जो पूरी व्यवस्था है, जो कार्यप्रणाली है, उसमें तुरंत सुधार करें और यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और 11 मई तक, यानी कि जो कुल अगला जो 20-21 दिन का वक्त दिया गया है, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट इन तीनों ही राज्यों से मांगी गई है कि जो सुधार के लिए वे निर्देश दे रहे हैं, उसको लेकर तीनों राज्यों की एसओपी क्या होगी। मसला और मामला बता दूं आपको, अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है। और अवैध उत्खनन ही नहीं, बल्कि जो इसमें माफिया सक्रिय है और माफिया की सक्रियता के साथ जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट बेहद बेहद आक्रोशित है, गुस्से में है। और एक पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। उसमें यह भी है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो चंबल नेशनल सेंचुरी है, वहां जिस तरीके से बैखौफ अवैध रेत उत्खनन होता है, और हाल ही में एक वन रक्षक की वहां हत्या की गई है, बड़ा सुर्खियों में रहा है मसला मामला। तो ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा हुआ था और नई बात नहीं है। जो ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, बार बार आता है, और पूरा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के अलावा जो बाकी सूबे भी हैं, राज्य उत्तर प्रदेश की जो बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, या और भी जो देश के राज्य हैं, वहां अवैध उत्खनन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। जो माफिया है, उसकी सक्रियता से निरंतर सरकार बेहद बेहद कहीं कटघरे में बार बार खड़ा होती है। उसमें सीधा सीधा है कि जो ये खाकी है, खादी है, इनका जो गठजोड़ है, ये जो सफेद पोश है, या जो ये पूरा माफिया है, इनका जो जिस तरह का गठजोड़ है, वो सारे के सारे, क्योंकि एक बेहद बेहद जल्दी एक आम जो जो इस तरह में धंधे में लगे लोग हैं, उनको ऊंचाई तक पहुंचाता है। खासकर जो उनका अपना जो ऐश्वर्य यानी कि जो उनका जो धन संपदा बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ जो है मध्य प्रदेश में, और पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी लगातार घटनाक्रम हुए हैं। और अभी आपको याद होगा, हम लगातार रिपोर्ट करते हैं, 4 पीएम आपको लगातार बताता है, गोदी मीडिया पे वैसी खबरें नहीं आती। हमने आपको बीते साल सितंबर 2025 में एक आई थी खबर, हमने बड़े प्रमुखता से दिखाई थी, वीडियो आपको वो पहुंचाया था। कलेक्टर थे वहां, मेरी ही नाम राशि संजीव श्रीवास्तव, और वहां स्थानीय विधायक, कैसी झड़प हुई थी उनमें। देखिएगा वो दृश्य एक बार। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा के हमसे उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म रेत की पूरी चोरी। देखा आपने। अब संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर नहीं है, वे हेड गए, लेकिन ये बड़ा चर्चित हुआ था। बहुत देश भर के जो मीडिया जगत है, उसकी सुर्खियां, हमने जब इसको खबर को ब्रेक किया तो उसके बाद बना था। और आपको स्मरण होगा, हमने वो खबर भी दिखाई थी जो एक कलेक्टर, माफ कीजिएगा, एसपी, भिंड एसपी, उनके द्वारा जो रेत से, ये जो खनन से जुड़ी खबरें छापने वाले जर्नलिस्टों की पिटाई। 2 पत्रकार आज भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो। असित यादव, वहां के जो एसपी, उनको लेकर उनकी शिकायतें थी। और वो जो बड़ा चर्चित मामला है, वो भी, उसमें वो 3 पत्रकार थे, जिनको और भी बाकी कई लोगों को ये निकल कर आया था। ये मई की घटना है, 1 मई 2025 को हुआ था घटनाक्रम। वहां ये ब्लेम थे, आरोप थे कि कैसे चप्पलों से जो एसपी हैं, उनके कक्ष में पत्रकारों को वो जो रेत, ये जो बजरी और रेत का जो अवैध उत्खनन है, इसका जो कारोबार है, उसमें जिस तरीके की संलिप्तता है, ये जो माफियाज की, तो उसके तहत दिखाने पर इनकी पिटाई की गई थी। और बाद में एक जो था, वो तो प्रीतम सिंह लोधी, आपको ध्यान होगा, वो टूट गया था। लेकिन 2 जो अमरजीत सिंह चौहान और एक वो शशिकांत गोयल, वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उसको उठाया था और बड़ा सुर्खियों में है। उसको
हाई कोर्ट दिल्ली ने ये कहा था मध्य प्रदेश की पुलिस को कि मध्य प्रदेश के सरकार को कि उनको प्रोटेक्शन दीजिए। कोर्ट को कहा गया था। यहाँ ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की खंडपीठ है, वहाँ ये मामला अभी विचाराधीन चल रहा है, लेकिन लोग परेशान है, अभी उनको ठौर नहीं मिला है। तो ये पूरा इसी तरीके का मामला है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, वर्डिक्ट आया है, चंबल नेशनल सेंचुरी जो है, वहाँ जो बेखौफ अवैध खनन हो रहा है, या जो मुरैना वन रक्षक की भी हाल ही में हत्या हुई है, उससे जुड़ा मामले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को ये सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि हालात तुरंत नहीं सुधरे तो अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पुनः दोहराता हूं कि अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में ये कह रहा है कि और जरूरत पड़ी तो पूरे चंबल क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाएगा। और 11 मई तक का वक्त दिया गया है। 11 मई तक एक अल्टीमेटम है, उसमें जो रिपोर्ट मांगी गई आगे बताता हूं। लेकिन उसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यों की कार्यशैली है वो उसमें कानून जो है पूरी तरह सक्षम है, पर नौकरशाही जानबूझकर सुस्ती दिखा रही, जो अवैध कारोबार में मूक सहमति का संकेत है। इतनी तल्ख सख्त टिप्पणी है ये। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हैं, और राजस्थान में जो है वहां के भी जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक कह सकते हैं कि उसमें कहीं एक सबक छुपा हुआ है। भजन लाल शर्मा के लिए हम कह सकते हैं। और कह रहे हैं कि जिन अफसरों को ये जो कानून लागू करना है वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हट गए। खनन माफिया आधुनिक हथियारों और संसाधनों से लैस है, वहीं वन और फील्ड स्टाफ लगभग निहत्ता है। सोचने वाली बात, ये तीनों ही राज्य या देश भर की जो सरकारें हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि जो जिस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसके जो अफसर है, फील्ड और दोनों ही अफसर, उनका जो निहत्ता होना। और फिर वो चंबल की स्थिति को लेकर उन्होंने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि यहाँ जो पूरा तंत्र है वो नुकसान पहुंचाने वालों से जो है क्षतिपूर्ति जो है पर्यावरणीय क्षति से वसूलेंगे। ये कहा गया है कि जो भी चंबल और उसके जो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों से, ये टिप्पणियां बड़ी सख्त है। और वो कह रहे हैं कि जो आदेशों में यदि लापरवाही बरती जाती है तो अफसरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इतना सख्त रुख रवैया है। और मैं बता दूं दर्शकों आपको कि ऐसा होता रहा है। मध्य प्रदेश का जो संदर्भ है, यहाँ जो जिस तरीके से ये जो मुरैना और चंबल वाला जो पूरा का पूरा मुरैना में चंबल का जो किनारा है, क्षेत्र है, यहाँ वहाँ एक ऐसा भी मौका आया था जब ये सख्ती हुई थी। तो सख्ती के बाद में वहाँ एक वक्त पर जो तैनाती थोड़ी सी की गई थी एसएफ की, लेकिन वो फिर बात बन नहीं पाई थी। एसएफ की तैनाती करने के बाद जो वहाँ माफिया, उसने चंबल का जो बीहड़ है, जो पूरा का पूरा इलाका है, वहाँ उसमें रास्ते बनाए, उन्हें काटा, उन्हें उसको अपना पूरा ठिया बना रखा, अड्डा बना रखा। और ये बिना गठजोड़ के, जैसा मैंने कहा, चाहे वो खाकी हो चाहे खादी हो, ये जो माफिया है, ये जो इनकी आपसी जो एक पूरी की पूरी जुगलबंदी है, उसके बिना संभव नहीं है। और सारे लोग ये जानते हैं। और मैंने जो दिखाया था वो आपको, संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर वाला, उसमें वो कह रहे थे कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। और वो कैसे जो बीजेपी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जो उनसे हाथापाई पे आमादा थे, उनकी अपनी ग्रीवेंसेस थी, वहां वो किसी और मंतव्य से धरने पर बैठना उन्हें दर्शाया दिखलाता। लेकिन ये जो लड़ाई है उसके वो यही खनन और ये जो अवैध जो कारोबार है इसको लेकर बताई गई थी। जैसा मैंने बताया, तो उनका तबादला हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरे का पूरा प्रकरण है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहीं एक बहुत सख्त जो निर्देश आया है, आदेश आया है, जिसमें वो अल्टीमेटम है, खुला एकदम स्पष्ट अल्टीमेटम है, साफ एक ताकीद दी गई है तीनों सूबों को कि भाई ये मूक सहमति है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो ये राज्य हैं इनको सुधरना चाहिए। और साथ में उन्होंने एक पूरा का पूरा जो एसओपी मांगी है, उसमें कहा गया है कि ये जो इंटरस्टेट बॉर्डर जो हैं, इन पर किसी तरह की कोई ये जो ऐसे जो तत्व हैं, इनको पकड़ा धकड़ी में कोई दिक्कत ना आए, इनके खिलाफ एक्शन हो सके। तो उसके लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक कंप्लीट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें 11 मई तक। और उसमें ये बताएं कि ये जो कोई कंट्रोल रूम बनेगा, सीसीटीवी लगाए जाएंगे, इसमें लाइव फीड कैसे क्या उसको एकत्र होगा, कैसे इंटरस्टेट समन्वय होगा, फील्ड में जो कार्रवाई है, किस तरह से एजेंसीज काम करेंगी, पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला है, बड़ा मामला है।
और जैसे मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो अवैध उत्खनन, खनन है, ये जो माफिया तंत्र है, ये अकेले मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, देश के प्रत्येक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हो, हर और ये एक जबरदस्त सिरदर्द, बड़ा सिरदर्द सरकारों के लिए बना हुआ और ये लेकिन बहुत इसको एक जो पर्यावरणविद हैं, जो छलनी की जा रही है, हमारी जो ये उत्खनन, अवैध उत्खनन कर के पूरा नदियों को बिल्कुल कबाड़ा कर दिया गया है। बुरे हाल हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर राज्य में मिलता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में गंगा का किनारा हो और नदियों का किनारा हो या जो राजस्थान में जो नदियों का किनारा है, बाकी जहाँ से जो प्राप्त की जा सकती है, मध्य प्रदेश में नर्मदा है, छलनी है, ये निकलता है साफ तौर पर और भी जो हमारे यहाँ नदी हैं। तो ये अब देखिए इस जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाया तो हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ जो हमने आज टटोला तो सक्रिय हैं, निर्देश आ गए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास स्वयं ये खनिज विभाग का दायित्व है। अभी तो वो आज गए हुए हैं, पश्चिम बंगाल चुनावी दौरे पर है, लेकिन जो पूरे का पूरा तंत्र है, जिस तरीके से नौकरशाही को एक बेहद तल्ख सख्त अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्देश दिए उसमें कहा गया है, तो हड़कंप मचा हुआ और अब कहीं न कहीं ये जो एसओपी तैयार करने का काम कैसे आगे ये 11 मई तक इम्प्लीमेंट हो जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश में तो पूरी तैयारी है और जो हमने टटोलने की कोशिश की, हमारे जो मित्र हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा यहाँ भी इसी तरीके की स्थिति कहीं बनती दिख रही है, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो चल रहा है अभी ये। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि ये जो अभी वन रक्षक मारे गए हैं, जो घटनाक्रम में, इसके पहले भी यहाँ मध्य प्रदेश में कई सारे घटनाक्रम लगाता हुआ, ऐसा अन्य सूबों से भी सूचनाएं आती हैं और मध्य प्रदेश में तो एक बार एक आईपीएस को भी जो इसी तरह के अवैध जो खनन, इस तरह के कारोबार में संलिप्त जो तत्व हैं, माफिया है, उनके द्वारा उसको मार दिया गया था। वो भी बड़ी एक राष्ट्रव्यापी एक पूरा का पूरा मसला बना था, उसको लेकर बड़ी तत्कालीन सरकार की बदनामी हुई थी आईपीएस वाले जो उनको कुचल कर मार देने वाले घटनाक्रम पर। और ये मसला, ये मामला निश्चित तौर पर बिना जो ये गठजोड़ है, इस गठजोड़ के बगैर नहीं पुष्पित पल्वित हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि नहीं चेते ये, तो उनको साफ कह रहे हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को तो बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने चेताया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को कि यदि नहीं लगता है तो हम जो ये रेत खनन से पूर्ण प्रतिबंध, तो अब ये एक राजस्व से जुड़ा भी मामला है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस दिशा में भी सारा कुछ तंत्र सक्रिय है। जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा वो आगे आप तक पहुंचाएंगे, आपको देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फटकार है जबरदस्त, तो एक क्लास जो ली गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिस तरह का एक नाराजगी व्यक्त की गई है, ये अब कहीं ना कहीं तीनों ही सूबे हैं, उन्हें सजग सतर्क होना होगा। अन्यथा जो रुख रवैया दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो जो 11 मई है, उसके बाद फिर बात यदि नहीं वक्त रहते चेते तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और खामियाजा निश्चित तौर पर जो राजस्व वाली मैंने एंगल, राजस्व का एंगल कहा, उससे तो हो गई होगा और साथ में फिर बदनामी जो सूबों की होती वो अलग होगी। जैसा मैंने कहा, फिर आगे जो अपडेट इससे जुड़ा होगा आप तक पहुंचाएंगे, देंगे, क्योंकि चल रहा है सारा एसओपी तैयारी की अभी शुरुआत आज से हो गई है, होमवर्क चालू है, जो निकल कर आगे आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये मसला मामला बेहद गंभीर है, संगीन है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय है, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसमें रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।